बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल में फरसुदा रस्म अब तक खत्म न हो सकी। जिरगे ने चोरी के शुबे में 8 मशकूक अफराद को दहकते अंगारों पर चला दिया। अहले इलाका के मुताबिक दुकानदार ने चोरी के बाद जरगा बुलाया। फरसुदा रस्म के मुताबिक जो चोर होगा वो अंगारों पर चलने से जख्मी होगा। लेकिन इस वाक़े में 8 अफराद में से कोई जख्मी नहीं हुआ। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा मूसा खेल से। मूसा, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये कल का वाक़या है। कल दिन को अगले 2 दिन पहले एक दुकान की चोरी हुई थी। फिर उसी दुकानदार ने एक कबायली मरकज जरगा बुलाया था। फिर जरगे पे दुकानदार के इसरार पर वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि हमें 8 बंदों पर शक है कि ये शायद चोर न हो। फिर जब उनको बुलाया गया, फिर एक हमारा दूसरा जिला है बारकान, वहाँ का ये रस्म रिवाज बलूच का हमारे इलाका जो है पश्तून बेल्ट से, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं करते हैं कि कोई और तरीका ढूंढते या जिली निजामिया को बताते हैं। फिर उन्होंने कहा चोरों जिन पर इल्जाम लगाया था कि आप चोर, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमने अंगारों के ऊपर चलना है, अपना बेगुनाही साबित करना है। फिर वो जो है अंगारों पर चले और अपने बेगुनाही साबित की। जी ठीक है, अब्दुल रहमान साथ ही रहेगा। इसी मामले पर हमने राब्ता किया डिप्टी कमिश्नर मूसा खेल अब्दुल रज़ाक साहब से। अब्दुल रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। कहिएगा, जिरगे ने चोरी के शुबे में 8 अफराद को दहकते अंगारों पर चलाया, इस मामले पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? जैसे ही हमारे इल्म में आया तो हमने अपनी वहाँ की इंतजामिया को, जो वहाँ की लोकल इंतजामिया है, उनको हमने बता दिया। अनफॉर्चुनेट कि आजकल अपने उसमें कबायली रिवाज में ये इन्होंने प्रैक्टिस की है, लेकिन हमने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया है। एक बंदा अरेस्ट है और बाकियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कुछ इलाकों में अभी तक वो पुराने फरसुदा निज़ाम को चलाया जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और दूसरे मीडिया के जरिए हम ये फैलाएं और अवेयरनेस फैलाएं, और इंशाल्लाह इसमें हुकूमत कामयाब होगी। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, हूसोएवर इज इन्वॉल्व, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। फॉर्चुनेटली डीओ साहब वही तरीके थे, डीएचओ साहब, और उनको बताया गया कि उनकी बिल्कुल इलाज मुआवजा किया जाएगा और उनको गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पर उनकी अगर कोई ऐसी इंजरीज हैं कुछ, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। अब्दुल रज़ाक साहब, आपका शुक्रिया। अवेयरनेस फैलाने की आप बात कर रहे हैं। इसी मामले पर हमने रब्ता किया है HRCP बलोचिस्तान चैप्टर के काउंसिल मेंबर हबीब ताहिर से। हबीब ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। अब हबीब साहब, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? हम आज भी जुर्म को साबित करने के लिए फरसूदा रसूमात पर अमल कर रहे हैं। या अवेयरनेस अगर फैलाने की बात हो भी रही है तो वह कैसे फैलाई जाए, कैसे इस अमल को रोका जाए? जी देखिए, तो सबसे पहले बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं हम। बलूचिस्तान में जो सरदारी सिस्टम है, इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पीरियड में 1966 में अबॉलिश कर दिया गया था और अब भी वो कानून मौजूद है। इसलिए जो सरदारी सिस्टम है जो यहाँ पे चला आ रहा है वो गैर कानूनी है, और लेकिन उसके बावजूद उसकी प्रोटेक्शन की जाती है। ये सारे का सारा जो इस वक्त आपके सामने एपिसोड है, ये एक उसी की आड़ में एक रस्म रिवाज जो एक फरसुदा निज़ाम के तहत चला आ रहा है, जो सैकड़ों साल कदीम के रिवाज होते हैं, वो अभी तक जब प्रैक्टिस किए जाते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है। तो ये उसका एक हिस्सा है। तो अगर हम 76 से के बाद तक अब तक ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और सरदारी सिस्टम हम कायम रखे हुए हैं, तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और दूसरी तरफ जिरगा सिस्टम पे भी पाबंदी है। पाकिस्तान में प्राइवेट जिरगे नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान में कवानीन मौजूद है, लॉ मौजूद है, पुलिस है, डिप्टी कमिश्नर है। जो भी किसी का इशू होता है तो वो एक उस कानून के एम्बिट में उसके खिलाफ FIR किया जाता है, न कि चोरी का मामलात में आप इस तरह से जो है ना लोगों को आंख पर चलाएं और उनके साथ इंसान सोच जो है वो आके उनके साथ करें। तो मेरे ख्याल में हम अब तक जो है ना बहुत पीछे बैठे हुए हैं इन सारे लॉज के लाने के बावजूद। अपना हम कहते हैं कि हम एक शायद सिविलाइज लोग हैं, लेकिन अब तक हम जो है ना वही प्रैक्टिसेस जो सैकड़ों साल पहले किए जा रहे थे, अब भी हम उसी तरह से उन मामलात को देख रहे हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। बिल्कुल, सैकड़ों साल पुरानी जो रसूमात हैं वो आज भी हम देख रहे हैं, जो कि अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपने वक्त दिया समा के लिए। हबीब ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक और अफसोसनाक खबर फैसलाबाद से। गुलाम मोहम्मदाबाद में शोहर ने बीवी को जिंदा जला डाला।
खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि फैसलाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पर शौहर ने बीवी को जिंदा जला दिया। ज़हूर ने तल्ख कलामी पर पेट्रोल छिड़ककर हमारी बहन को आग लगाई। बहन मुतासरा शख्स की बहन का यह कहना है, मुतासरा खातून की, उसने बताया कि खातून ज़ेरे इलाज है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है गुलाम मोहम्मदाबाद में 3 रोज में 2 अफराद को जिंदा जलाने के वाकयात हो चुके हैं, जबकि बीवी को जिंदा जलाने वाले शौहर समेत दोनों वाकयात में कुल 6 मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। फैसलाबाद से खबर सामने आ रही है, गुलाम मोहम्मदाबाद में शौहर ने बीवी को जिंदा जला डाला। तो इस फैसलाबाद की खबर के हवाले से आपको बताएं, अफसोसनाक वाक़या है जिस हवाले से आपको बता रहे हैं। इस पर आपको ये खबर दें कि गुलाम मोहम्मदाबाद में शौहर ने बीवी को जिंदा जला डाला है। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि ज़हूर ने तल्ख कलामी पर पेट्रोल छिड़क कर हमारी बहन को आग लगाई। बहन मुतासरा खातून का ऐसा बताना है। आगे बढ़ते हुए बात करें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बरतानिया। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें, इंसदाद मनशियात और मुजरिमों की हवालगी पर बातचीत की गई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा, वसीतर इलाकाई उमूर पर मरबूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बात करें यूट्यूबर रजब भट्ट का बरतानिया का वीज़ा मनसूख कर दिया गया है। दरख्वास्त देते वक्त तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। नामुकम्मल और मशकूक दस्तावेजात पर एक्शन लिया गया। बरतानवी होम ऑफिस ने यूट्यूबर रजब भट्ट का वीज़ा मनसूख कर दिया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में करप्शन का इतराफ, अफसरान पर करप्शन भत्ताखोरी के इल्जाम दुरुस्त निकले। सेनेट की कायमा कमेटी में रिपोर्ट पे 16 से 19 ग्रेड के अफसरान की निशानदेही कर दी गई। हुकाम ने बताया 42 करोड़ 50 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए। कमेटी सरबराह परवेज शाह खान ने FIA से मजीद तफ्तीश करवाने की मुखालफत कर दी। रिपोर्ट करेंगे behzad सलीमी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में करप्शन का बड़ा एतराफ। करप्ट अफसरान गैर कानूनी कॉल सेंटर से 1.5 करोड़ रुपए माहाना भत्ता लेते रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT और टेलीकॉम में रिपोर्ट पेश। हुक्काम ने बताया कि ग्रेड 16 से 19 तक के अफसरान बदउनवानी में मुलव्विस हैं। 2 मुकदमात दर्ज करके करप्ट अफसरान से 42.5 करोड़ रुपए रिकवर। इजलास को बताया गया कि FIA मामले की मजीद इंक्वायरी भी कर रही है। कमेटी चेयरपर्सन परवेज शाह खान का तफ्तीश किसी तीसरी एजेंसी के हवाले करने पर जोर। NCCIA पे बहुत सारे इल्जामात लग गए हैं और मैं नहीं समझती कि अगर कोई इतने इल्जामात की जद में हो तो फिर उन्हीं से दोबारा इस मामले की इंक्वायरी करानी चाहिए। इंटरनेट की सुस्त रवि और टेलीकॉम सर्विसेज बंद होने की शिकायत पर चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान और वजीर IT शजा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट दुनिया में सबसे सस्ता है। शजा फातिमा ने 5G स्पेक्ट्रम की जल्द नीलामी की नवीद भी सुना दी। जैसे ही हमारी वो तमाम चीजें एडवाइजरी कमेटी में लॉक होंगी तो हम उसको कैबिनेट ECC और फिर कैबिनेट अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। इजलास में शजा फातिमा ने कहा, कोशिश होती है कि कम से कम इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद करें। इंटरनेट की बंदिश के लिए वजारत दाखिला की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाता है। अब बात करें पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान भाईचारे का सफर जारी। इंडोनेशियन सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद, मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशियन सदर की ज़ेर सदारत वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और तालीम समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के 75 साला सिफारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर इंडोनेशियन सदर का पुरतपाक खैर मकदम। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेहमान सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। फरीकैन ने दिफा और सलामती, तिजारत, ज़राअत, माहौलियात और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। इलामिये के मुताबिक $4 अरब के 2 तरफ़ा तिजारती हजम में इजाफे के लिए तरजीही तिजारती मुआहदे पर नजरसानी का फैसला किया गया। SIFC और इंडोनेशिया के खुद मुख्तार दौलत फंड के दरमियान मुश्तरका मनसूबों के लिए ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी तलबा के लिए इंडोनेशिया में आला तालीमी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। दोनों ममालिक के दरमियान छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की, हलाल तिजारत और सर्टिफिकेशन, तारीखी दस्तावेजात और रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए मुफाहमती याददाश्तों का तबादला भी किया गया।
पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मुल्की खुद मुख्तारी और वतन के दिफा के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फिर वाज़ेह कर दिया, कहा 9 दिसंबर 1971 आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। हंगूर के हमले ने जानबाजी और दलेरी की तारीख रकम की। हंगूर ने दुश्मन के बहरी जहाज ककरी को गर्क और किरपान को शदीद नुकसान पहुंचाया। हंगूर ने 9 दिसंबर 1971 को भारतीय बहरी गुरूर खाक में मिलाया। 1971 में भी पाक बहरिया सीसा पलाई दीवार थी, आज भी है। हंगूर डे पर पाक बहरिया की खुसूसी दस्तावेजी फिल्म हदफ जारी। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक बहरिया हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। आगे बढ़े और आपको बताएं, मईशत को डंडे के जोर पर नहीं प्यार से चलाना चाहिए। वफाकी हुकूमत को मशवरा देता हूं कि FBR को पुलिस जैसा इदारा ना बनाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में सनतकारों से गुफ्तगू। कहा, टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों ने वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुड्स कलेक्शन पर भी सेल्स टैक्स की जिम्मेदारी हमें दे दी जाए। ताजिरों की महंगी बिजली पर शिकायत जायज़ है। मैं समझता हूँ कि मुल्क की मीशत डंडा के जोर पे नहीं चल सकती। हम तजवीज़ ही दे सकते हैं वफाकी हुकूमत को कि हमें FBR को सबसे पहले एक वफाकी इदारा बनाना चाहिए जिसमें तमाम सूबे के वैसे नुमाइंदगी हो, और फिर को इनको ऐसे पुलिस का या किसी दूसरा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनाने के बजाय उनको एक ऐसे इदारा बनाना चाहिए जिसके ना सिर्फ अवाम का कॉन्फिडेंस हो मगर बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस हो। हमारा इसमें रेवेन्यू जनरेशन FBR का रिकॉर्ड से बेहतर, और तमाम सूबे ने वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम सब चाहते हैं टैक्स कलेक्शन हो, पाकिस्तान के टैक्स नेट में इजाफा हो ताकि हम तरक्की कर सके। जहाँ तक एनर्जी शिकायतें हैं, हुकूमत में जिसके साथ बात करने के लिए या आपकी मुश्किलात उनको समझाने के लिए भी हम अपने किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली ने PTI रूस के बानी को पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली है। नून लीग के रुकन ताहिर जमील ने करारदाद पेश की। पाक फौज को खराज तहसीन, इंतशार फैलाने और दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और उसके बानी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। अडयाला का कैदी बानी MKM पार्ट 2 बन गया। जेल की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया। बानी PTI की जहनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गरज बरस। कहा, बानी की बहनें एक एजेंडे पर हैं। अडयाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया है। डॉक्टर्स की टीम है, वो भी उसका जो है वो तिब्बी मुआयना करने के लिए गए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया कराने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए। उनकी जो बहनें हैं वो माफ़ कीजिएगा, वो किसी तौर पर अपने भाई से मिलने नहीं जाती, ना उनको भाई की जो है वो कोई फिक्र है। वो सिर्फ ये जाती है कि जिब्रान इलियास के लिए मसाला ले आएँ अंदर से जाके और पूछ के आएँ कि आज क्या लिखना है। पाकिस्तान जो है वो अगर माशी लिहाज से तरक्की करे वो इनके लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान आलमी तन्हाई से बाहर निकले वो इनके लिए बुरी खबर है। DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पे मुझे लगता है कि इनकी दुमों पे काफी जोर से पैर आया है। और आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ी चोर गैंग सरगर्म। CCTV फुटेज सामने आ गई। 11 माह में 2000 से जायद कारें चोरी या छीनी गई। नवीद कमाल से तफसीलात जानते हैं। नवीद, बताइए। जी बिल्कुल, कराची में जो कारें चोरी करने और छीनने के जो वाक़यात हैं, इसमें जो है एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है वो नाकाम दिखाई देता है। रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में 20 से ज़ायद कारें जो है चोरी की जाती हैं। 2000 से ज़ायद कारें चोरी या छीनी गई। आज जो है CCTV फुटेज सामने आई जो PIB लियाकताबाद और मॉडल कॉलोनी के इलाकों की थी। अजीज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये शरह सबसे ज़्यादा है। अजीज़ाबाद से एक कार चोरी की गई। उसी रोज़ जो है 8 जो है एक ही मेकर की, एक ही ब्रांड की जो है कारें चोरी हुई, जो ताहाल नहीं मिल सकी। हमारे साथ एक मुतासरा शहरी हैं, इनकी कार चोरी की गई। आप मिली, आप हुकाम के पास गए, आपने दरख्वास्त भी दी, FIR भी दी, उसमें हुआ क्या? आज से 1 माह पहले जो है ना मेरी कार चोरी की गई 8 नवंबर को। उसको 1 माह हो चुका है। मैं अपने SHO ताज़ीदाबाद थाने भी गया था। हमारा जो IO वहाँ लगता है ABC डिपार्टमेंट है, वहाँ भी गया, उनसे भी मुतबादा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। 1 महीना हो चुका है। मैं मुतबादा कोशिश करता हूँ कि मेरी कार मिली, मालूमात करता हूँ, लेकिन अभी तक ताहाल कोई मेरी गाड़ी का नहीं है।
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो आला डिपार्टमेंट आला हुकाम है उनसे रिक्वेस्ट। होने के बाद आपको क्या मुश्किलात हैं? ज़ाहिर है बच्चों की एक सवारी थी आपकी सहूलत की, तो क्या मुश्किलात पेश हैं आपको? जी ये पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, इंसान पैसे जमा करता है ताकि उसका सफ़र आसान हो सके, अपने फैमिली को वो सारी चीज़ें कायम दे सके, ताकि जो मसाइल आते हैं, जो रोज़ का मरहला है, रोज़ आना जाना होता है, कहीं जाना होता है, उसके लिए मुश्किलात हैं। अब मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ उस पर, अब तक गाड़ी नहीं मिल सकी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दावा किया जाता है कि कैमरों से निगरानी की जा रही है, तो इन कैमरों से चोरी की वारदातें नहीं रुक रही? आपकी गाड़ी नहीं मिली, किसी कैमरे में नहीं आई? नहीं, मैं यही जाके सवाल पूछता हूँ आला हुकाम से कि जो कैमरे लगे हुए हैं, जो ई चालान का ये बताते हैं कि ई चालान आ रहा है, हम चालान दे रहे हैं, हम जो पूरी इसको निगरानी कर रहे हैं, हमारे सिस्टम लग चुके हैं, लेकिन अब तक मेरी गाड़ी क्यों नहीं मिल पाई? अब तो मेरी गाड़ी मिल जानी चाहिए। इतने कैमरे इन्होंने सिस्टम लगा दिए हैं, उसके बाद भी अगर गाड़ी नहीं मिली तो ये गफलत है, ये नाकामी इन लोगों की। बिल्कुल AVLC का ये काम है, AVLC का काम। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे।